स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज है 7.2 जिसका पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स, यानी सभी आइटम पर उन्होंने एक सेल निकाला, जो भी आइटम है उस पर 10% डिस्काउंट। What would a customer have a pay for a pair of jeans marked at rupees 1450? यानी उन कस्टमर ने क्या किया, जीन्स का पेयर लिया, दो जीन्स लिए, पेयर लिया, तो उसका उसने प्राइस क्या पे किया 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। तो एक शर्ट का प्राइस था 850, तो दो शर्ट उसने खरीदे तो उसका प्राइस क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स कितना था 1450 और मार्क्ड प्राइस ऑफ टू शर्ट्स, तो एक शर्ट की प्राइस क्या थी 850, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 1700। तो टोटल मार्केट प्राइस मार्क्ड प्राइस यानी जो एमआरपी थी वो टोटल कितनी होगी, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 3150। डिस्काउंट कितना दिया था 10%, तो डिस्काउंट का हम निकाल देंगे, डिस्काउंट 10/100 मल्टीप्लाई एमपी यानी मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हम कट करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे और इस 0 से ये 0 कट कर देंगे, तो कितना बचेगा 315 रुपीज, ये डिस्काउंट हो जाएगा। तो द कस्टमर हैज टू पे मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितनी थी और हमने टोटल किया था तो 3150 और डिस्काउंट कितना हो गया था हमने निकाला तो 315, इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2835। तो इसको कस्टमर को इतना पे करना पड़ेगा। आगे हैं सेकंड क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए टीवी, टीवी की प्राइस कितनी है 13,000। द जीएसटी चार्ज, अब जीएसटी चार्ज लगा ऑन इट इज रेट ऑफ 20%, जो रेट था उसमें उन्होंने जीएसटी चार्ज। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद वी हैव टू पे इफ ही बाय इट, या फिर विनोद ने कितने पे किए होंगे, टीवी कितने का था 13,000 का और जीएसटी कितना लगा 12%, तो प्राइस ऑफ ए टीवी 30,000 और जीएसटी परसेंटेज में 12%, तो 12/100 मल्टीप्लाई 30,000, तो 2 0 से 2 0 कट हो गए और 12 मल्टीप्लाई 13 को 130 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीएसटी ऑन टीवी प्राइस क्या हो जाएगी 1560। ये जीएसटी लगाकर प्राइस, ये जीएसटी का प्राइस हो जाएगा, जो 12% जीएसटी लगाई वो। विनोद विल हैव टू पे, तो विनोद को कितना पे करना पड़ेगा, टीवी की प्राइस है 30,000 प्लस जीएसटी 1560, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1456 रुपीज, तो इतना उसको विनोद को पे करना पड़ेगा। आगे है थर्ड क्वेश्चन, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he paid is rupees कितने 1600, find the market price। कि अरुण ने एक पेयर खरीदे, स्केट्स के पेयर खरीदे जिसमें डिस्काउंट चल रहा था 20%, तो उसने कितने दिए 1600, तो फाइंड द मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स की क्या है 1600, तो और मार्केट प्राइस क्या है वो हमें पता नहीं है, तो एक्स कर लेंगे और डिस्काउंट कितना था
20% डिस्काउंट था, तो हम डिस्काउंट पहले निकाल देंगे। 20/100 मल्टीप्लाई जो मार्केट प्राइस थी वो नहीं पता है तो x, 10 से 10 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट x/5। तो अब हम करेंगे मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो क्या है, x है जो पता नहीं है हमें और डिस्काउंट कितना था x/5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस थी 1600। तो हम 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x आ जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, और 5 और 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, इज इक्वल टू 160 नहीं 600। 5x में से माइनस x करेंगे तो क्या बचेगा 4x, 5 का 5 इज इक्वल टू 1600। x को इधर ले आएंगे, 600 1600 मल्टीप्लाई 5, 4 है वो नीचे आ जाएगा, 4 के टेबल से हम कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 0 2 बच्चे वो लगा देंगे यानी 400। तो x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000। तो मार्केट प्राइस क्या हो रही 2000 मार्केट प्राइस है। डिस्काउंट उसने कितना दिया था 20%, इसलिए कितना हो गया था 1600, और इसको 20% हमने ऐड किया तो कितना हुआ 2000। आगे क्वेश्चन है 4, आई परचेज्ड ए हेयर ड्राई परचेज किया कितने में 5400 इंक्लूडिंग 8% जीएसटी, और उसके बाद उसमें इंक्लूड भी है 8% जीएसटी। फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड, यानी आपको प्राइस बतानी है जीएसटी एडेड से पहले, बिफोर यानी पहले, तो कितना होगा। तो सेलिंग ऑफ हेयर ड्राइस प्राइस कितनी थी 5400, लेट्स प्राइस बिफोर जीएसटी, तो जीएसटी से पहले प्राइस कितनी होगी वो हमें नहीं पता, तो हम एक्स कर लेंगे। जीएसटी कितना लगा 8%, तो 8/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो 8 और 100 को कट कर देंगे 2 के टेबल से, सॉरी 4 के टेबल से, 4 2 जा 8 और 4 2500, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2x/25। ठीक है, ये जीएसटी प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो प्राइस कितनी है वो नहीं पता तो x कर लिया, प्लस जीएसटी कितना है 2x/25 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 5400। तो यहाँ x के नीचे कुछ नहीं था इसलिए हमने 1 लगा दिया था, और 1 और 25 का एलसीएम निकाला तो 25 आया। 25 1 के ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 2x इज इक्वल टू 5400। 25x प्लस 2x को प्लस करेंगे तो 27x/25 इज इक्वल टू 5400। अब x हम की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई 25 और 27 हो नीचे आ जाएगा। 27 के टेबल से हम कट कर लेंगे, 27 जा 27 और 27 2 जा 54 हो जाएगा, और 2 0 पीछे लग जाएंगे तो 200। तो x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 25, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5000। तो जीएसटी से पहले इसकी क्या प्राइस थी 5000, प्राइस बिफोर जीएसटी 5000 इसकी प्राइस थी, 8% जीएसटी लगा था। 5 क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर एज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 80%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। इसमें भी यही बताया है कि एक आर्टिकल, एक चीज खरीदी जिसकी प्राइस थी 1239 और जिसमें 80% जीएसटी इंक्लूड है,
लेकिन आपको बताना है कि जीएसटी लगाने से पहले बिफोर इसकी प्राइस क्या थी। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल तो 1239, प्राइस बिफोर जीएसटी कितना था तो पता नहीं है तो एक्स करेंगे। जीएसटी कितना लगा 80%, तो 80% बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स, तो 18 और 100 को कट कर लेंगे 2 के टेबल से, 2 9 जा 18 और 2 2 5 जा 10 और 0 लगा तो 15, 9 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 9x और 50, और प्राइस प्लस जीएसटी प्लस सेलिंग प्राइस, प्राइस कितनी है पता नहीं है तो x कर दिया, x के नीचे कुछ नहीं था इसलिए 1 लगा दिया, प्लस जीएसटी कितना हुआ 9x बाई 50 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1239। तो इन दोनों का एलसीएम निकाला तो 50 आया, 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 50, 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा इज इक्वल टू 1239। यहाँ पे 50x प्लस 9x तो कितना होगा 59x और बाय 50, x को फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू 129 1239 मल्टीप्लाई 50 बाय 59, तो 59 के टेबल से हम इनको कट कर सकते हैं, 59 1 जा 59, 59 2 जा यानी 21 1239, तो 21 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो कितना आएगा 1050, यानी प्राइस बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले इसकी प्राइस थी 1050 और 80% जीएसटी लगाया इसलिए 1239 प्राइस हुआ, लेकिन जीएसटी से पहले इसकी प्राइस थी 1050।